स्टूडेंट्स, मैं आपको डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता रहा था और उसमें मैंने अभी तक आपको पहला प्रारूप जो था हमारा व्यवसाय का, वो था हमारा एकल व्यवसाय। उसके बारे में बताया कि एकल व्यवसाय क्या होता है, उसकी क्या विशेषताएं, लाभ, दोष हैं। एकल व्यवसाय के बारे में आपने देखा था कि एकल व्यवसाय में एक ही व्यक्ति व्यवसाय का स्वामी होता है, उसके द्वारा ही व्यवसाय में पूंजी लगाती है, वही व्यवसाय का संचालन एवं प्रबंध करता था, व्यवसाय का लाभ हानि उसी का होता है। अब दूसरा जो प्रारूप है हमारे पास व्यवसाय का, वो है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, तो इसका अर्थ समझने से पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज ज्वाइंट हिंदू फैमिली। ठीक है, संयुक्त हिंदू परिवार। संयुक्त हिंदू परिवार ये इंडिया में ही होता है और हिंदू लॉ के अनुसार जो है इसका संचालन किया है। तो सबसे पहले संयुक्त हिंदू परिवार का पता होना चाहिए। संयुक्त हिंदू परिवार का मतलब ऐसे परिवार से है, ठीक है, जिसके वंशज या जो उसको सदस्य होते हैं वो एक ही पूर्वज के माने जाते हैं। इसको मैंने एक डायग्राम के माध्यम से आपको बताया है कि सपोज करो एक व्यक्ति होता है, उसके आगे चलकर 4 संतानें होती हैं, 3 लड़के 1 लड़की, ऐसे हो सकता है। और आगे चलकर उनके फिर 3, दूसरे के 2 और तीसरे की 1 पुत्र होता है। आगे चलकर जो पहले के 3 पुत्र थे उनके फिर आगे चलकर 1 होता है, 2 होते हैं। पहले के 2 होते हैं, दूसरे का 1 ही होता है, तीसरे के 2 होते हैं। और दूसरा जो उनका दादा था एक तरह से, तो उसके आगे चलकर 2 और आगे चलकर उसके फिर 1 और 2 होते हैं। तो इस प्रकार से ये वंश बन जाता है और एक वंशज चलता रहता है। तो एक ही पूर्वज की कई संतानें हो जाती हैं और इकट्ठे रूप में वो रहते हैं, इसलिए इसको संयुक्त परिवार कहा जाता है। तो सबसे पहले ज्वाइंट हिंदू फैमिली का अर्थ समझना, और उसके साथ साथ इसकी 2 विशेषताएं होती हैं। एक होता है सहभागिता और एक होता है सामान्य संपत्ति। खासकर जो संपत्ति होती है व्यवसाय जो परिवार की, उसको ओनरशिप के आधार पर 2 भागों में बांटते हैं। सहभागिता, ठीक है ना, जिसमें कि एक परिवार की जो पैतृक संपत्ति होती है उसमें सबका अधिकार होता है। सहभागिता का मतलब कॉमन ओनरशिप होती है। जो भी पारिवारिक संपत्ति होती है उसमें सब क्या हिस्सेदारी होती है और कोई भी उसमें जन्म लेते ही उसका हिस्सेदार बन जाता है। जहाँ तक संयुक्त हिंदू परिवार की बात बताई थी मैंने, जो वंशज है उनमें जो कोई पुत्री है उसकी शादी नहीं हुई है तो वो भी उस फैमिली का मेंबर माना जाता है, या जो पत्नियां होती हैं तो वो भी उसका मेंबर मानी जाती है। अगर पति की डेथ होती है तो पत्नियां जो है उसका राइट होता है प्रॉपर्टी में। तो इस तरह से सहभागिता में जो भी संपत्ति के ओनरशिप होती है और सबकी उसमें समान रूप से सभी का अधिकार होता है और कोई भी अपना हिस्सा उसमें मांग सकता है। जन्म लेते ही जो है वो मेंबर जो है उसमें कोई व्यक्ति कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो जन्म लेते ही उसका अधिकारी बन जाता है। दूसरा है सामान्य संपत्ति। सामान्य संपत्ति का मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो सबके इंटरेस्ट के लिए, सबके कॉमन इंटरेस्ट के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। और इसका प्रयोग जो भी मेंबर होते हैं उनके कल्याण के लिए किया जाता है। उसमें एक तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होगी आपकी, ठीक है ना, जो कि आपको पैतृक संपत्ति मिली है, आपके पूर्वजों से मिली है। दूसरा प्रॉपर्टी क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ, जो आपके पास पैतृक संपत्ति थी उसकी सहायता से अगर आपने और कोई प्रॉपर्टी बनाता है वो भी उसमें शामिल की जाती है। या पर्सनल प्रॉपर्टी भी कोई व्यक्ति जोड़ता है और उसको परिवार के कॉमन यूज के लिए उसका कॉमन उसका प्रयोग किया जाता है, तो उसको सारे के सारे को हम कॉमन प्रॉपर्टी के रूप में माना जाता है। जो भी संयुक्त हिंदू परिवार है उसको हिंदू लॉ के अनुसार ही चलाया जाता है और हिंदू लॉ के आधार पर 2 प्रकार के संप्रदाय माने जाते हैं। एक होता है मिताक्षरा और दूसरा होता है दया भाग। असम, बंगाल और उड़ीसा को छोड़कर, इन 3 स्टेट को छोड़कर मिताक्षरा जो संप्रदाय है वो माना जाता है, वो लागू होता है एक तरह से। इसके अनुसार कोई भी बच्चा जन्म लेते ही परिवार की संपत्तियों का हिस्सेदार बनते हैं और जब कभी वो अपनी संपत्ति की मांग करता है, अपने हिस्से की मांग कर सकता है। जबकि दया भाग जो है दूसरा जो संप्रदाय होता है उसमें असम, बंगाल और उड़ीसा में ही नियम लागू होता है। उसके अनुसार जब तक बुजुर्ग या कोई पिता बैठा है तब तक पुत्र जो है प्रॉपर्टी की हिस्से की मांग नहीं कर सकता है। पिता के एक्सपायर होने पर, उसकी मृत्यु के बाद ही जो बेटा है या पुत्र या पुत्री है वो उस प्रॉपर्टी के हिस्सेदार होती है। तो इस तरह से जो हिंदू लॉ है उसके अनुसार 2 तरह के संप्रदाय इसमें पड़ जाते हैं। अब अभी तक मैंने आपको ज्वाइंट हिंदू फैमिली के बारे में बताया। अब इसके बाद हम करेंगे ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होता है और उसकी क्या विशेषताएं, गुण, दोष आदि होते हैं।